Hello, good morning students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our YouTube channel. जैसे कि बेटा हम 11th फिजिक्स का थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर डिस्कशन कर रहे थे और उस चैप्टर के अंदर हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया जो कि हमारा थर्मल एक्सपेंशन है। उसके ऊपर आज हम जो प्रीवियस ईयर जेई और नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आगे भी इन्हीं जो न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे उन्हीं के बेसिस पर मीन्स उसी टाइप्स के न्यूमेरिकल आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जो लास्ट ईयर जो हमारे पास जेई के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया उसको डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक रोड है जिसकी लेंथ L1 है और लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो α1। एक और रोड है जिसकी लेंथ हमारे पास L2 है और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α2 है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं मींस अगर हम इन दोनों को L1 लेंथ और L2 लेंथ इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे रहे हैं और फिर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो देखो इन दोनों का लीनियर कोफिशिएंट α1 α2 है, तो कॉम्बिनेशन के बाद इन दोनों का जो लीनियर कोफिशिएंट बनेगा उसकी वैल्यू क्या मींस अल्फा को हमें रिलेट करना है α1 और α2 के साथ। ये क्वेश्चन बेटा लास्ट ईयर जेई में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक्स पर चलते हैं। बेसिक्स पे अगर हम इसकी बात करें पहली रोड की, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर हमने दोनों को कंबाइन करके टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसके अंदर एक्सपेंशन कितना आएगा, हम कह दें डेल्टा L1 का फॉर्मूला α1 L1 डेल्टा T। सिमिलरली सेकंड की बात करें तो डेल्टा L2 क्या आएगा, α2 L2 डेल्टा T। अब देखो इसकी भी लेंथ डेल्टा L1 इंक्रीज हो गई, इसकी भी लेंथ डेल्टा L2 इंक्रीज हो गई, तो टोटल एक्सपेंशन कितना आया है डेल्टा L डैश की बात करूं अगर मैं तो हमारे पास क्या आया है डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। अगर इन दोनों में से मैं डेल्टा T कॉमन भी ले लेता हूं तो हमारे पास क्या बचेगा α1 L1 α2 L2 ये हमारे पास बचेगा और डेल्टा L ये हमारे पास क्या है डेल्टा L डैश, ये हमारे पास वैल्यू आ गई कि इतना चेंज आया है लेंथ में। अगर हम सिंपली देखें तो देखो L हमारे पास क्या हो जाएगा L1 प्लस L2। L डैश की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा L1 डैश प्लस L2 डैश। क्लियर है। अब एक चीज देखो डेल्टा L का अगर हम यही फॉर्मूला यहां पर लगाएं तो डेल्टा L क्या आएगा डेल्टा L डैश। टोटल लेंथ में कितना एक्सपेंशन हुआ है, टोटल लेंथ है कितनी L1 प्लस L2, दोनों को कंबाइन करके हम लीनियर कोफिशिएंट मान लेते हैं अल्फा इंटू में डेल्टा T। एक ये होना चाहिए और इनके अकॉर्डिंग हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये आया। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें डेल्टा L डैश डेल्टा T मीन्स जो ये वैल्यू है ये हमारी किसकी वैल्यू है अल्फा L1 प्लस L2 मीन्स अल्फा L1 प्लस L2 हमारा किसके इक्वल है α1 L1 α2 L2। तो अल्फा की क्या वैल्यू आई α1 L1 α2 L2 बाई में L1 प्लस L2। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल, है बिल्कुल आसान। जो हमने सीखा है उसको अब इंप्लीमेंट कैसे करना वो हमें सीखना है। ठीक है, तो जो जेई और नीट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ थ्योरी आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाली है। थ्योरी एक बार पढ़ो उसके बाद जितने ज्यादा न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे उतना ज्यादा हम सीख पाएंगे, उतने ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस राइज अप होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बेटा नीट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक बार। आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो वॉल हैं, ये दो वॉल हैं, दीवारें हैं, दो रोड रखी गई है। एक रोड मान लो ये लेंथ इसका लीनियर कोफिशिएंट है जो थर्मल एक्सपेंशन का वो α1 है और एक और रोड रखी हुई है इसका α2 है।
और साथ में यंग मॉडुलस गिवन है y1 और y2। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि अगर हम डेल्टा टी टेम्परेचर राइज कर दें, मीन्स हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो अगर ये दोनों सेम थर्मल स्ट्रेस लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, सेम थर्मल स्ट्रेस लगा रहे हैं आपस में, मीन्स टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, तो ये वापस इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया थर्मल स्ट्रेस, वो दोनों केस में सेम गिवन है। और अल्फा 1 और अल्फा 2 का रेशियो हमें गिवन है बेटा 2:3, तो हमसे ये पूछा है y1 और y2 का क्या रेशियो होगा। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा देखो, दो रोड है और उनके बीच में मान लो दो, ये हमने दो वाल है और उनके बीच में ये दो रोड रखी हुई है। अब एक का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है, यंग मॉडुलस y1 है, क्योंकि सॉलिड के केस में हम यंग मॉडुलस ही डिफाइन कर पाते हैं जब स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात आएगी, और इस केस में अल्फा 2 और y2 दोनों का सेम स्ट्रेस है। अगर आपको ध्यान हो, हमने स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़ा था थर्मल स्ट्रेस का लास्ट लेक्चर में, तो वो क्या आया था, y अल्फा डेल्टा टी, y अल्फा डेल्टा टी। अब ये कह रहा है कि थर्मल स्ट्रेस सेम है दोनों का, थर्मल स्ट्रेस दोनों का सेम है, तो हम यहां पर ये कर लेंगे y1 अल्फा 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू y2 अल्फा 2 डेल्टा टी। टेम्परेचर दोनों का हमने सेम इंक्रीज किया है, कैंसल, तो y1 बाई y2 करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा 2 बाई में अल्फा 1, अल्फा 1 अल्फा 2 का रेशियो 2:3 है, तो ये क्या आ जाएगा 3:2, तो ये आंसर आ जाएगा। मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ हमें जो हमने पढ़ा वो उसके ऊपर न्यूमेरिकल ट्राई करके, तो जितने ज्यादा बेटा न्यूमेरिकल ट्राई करते जाओगे कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ये कहता है कि दो हमारे पास रोड है, हाँ ठीक है, दो रोड हैं, एक रोड अपने पास ब्रास की है और एक रोड हमारे पास स्टील की है। ठीक है, इसकी लेंथ L1 कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1, इसकी लेंथ L2 कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किसी भी टेम्परेचर की बात कर लें, L2 माइनस L1 एट ऑल टेम्परेचर रिमेन्स सेम, ये कंडीशन हमेशा रहती है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें देखना था। तो हमें सिंपली ये करना है, जो हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग देखो, L2 L1 का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। अगर हम कहें कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो L1 डैश क्या होगा बेटा, L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, L2 डैश क्या होगा, L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। इन दोनों का सेपरेशन देखो, L2 डैश माइनस L1 डैश करें, L2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस में L1 अल्फा 1 डेल्टा टी। क्लियर। अब एक चीज देखो, L2 डैश माइनस L1 डैश, L2 L1 को एक साथ लिख देते हैं L1 प्लस में डेल्टा टी को अगर मैं कॉमन भी निकाल लेता हूं तो क्या आएगा, अल्फा 2 L2 माइनस अल्फा 1 L1। अब जो इंपॉर्टेंट चीज गिवन है वो ये गिवन है, L2 माइनस L1 कभी चेंज ही नहीं हो रहा, तो जो बाद में भी दोनों का सेपरेशन है वो सेम है, सेम है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये टर्म 0 हो जाए, या फिर आप सिंपली ये कर दो, इन दोनों को काट दो, इसको इस साइड लेके आएंगे तो अल्फा 2 L2 विल बी इक्वल टू अल्फा 1 L1, यही ऑप्शन गिवन था। मीन्स हमने जो बेसिक सीखा है उसी स्टेप्स को फॉलो करते रहना है, अपने आप रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है, जैसे ही मैंने क्वेश्चन बोला उसके बाद आपको वीडियो को स्टॉप करना है और उसके बाद क्वेश्चन खुद सोल्व करने की ट्राई करनी है और उसके बाद वीडियो से देखना है। ठीक है, ये नहीं कि हमने ही क्वेश्चन बोला, हमने सोल्व कर दिया, आपने कॉपी पेन तक नहीं उठाया, वो बेटा वो आपके लिए फायदे का नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक गैस है, ठीक है, उस गैस का जो वॉल्यूम कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है, उसकी वैल्यू गिवन है 5 × 10⁻⁴ केल्विन इनवर्स। ये हमें गिवन है और ये कहा गया है कि फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी निकालना है इफ टेम्परेचर जो हमने राइज किया है, टेम्परेचर राइज इज 40 डिग्री सेल्सियस। अगर हमने इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शनल चेंज। देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आप गलती कर रहे हो, आपको यही नहीं समझ आ रहा क्या पूछा है। फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है कि कितना चेंज आया बाय में एक्चुअल वैल्यू। जैसे हमारे पास कोई क्वांटिटी 100 है, बाद में वो 110 हो गई, कितना चेंज आया, 110 - 100 बाय में एक्चुअल वैल्यू 100। मीन्स इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, ρ माइनस रो बाय में रो की वैल्यू निकालना। और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अभी देखो ρ का आपको फॉर्मूला ध्यान हो, डेंसिटी में वेरिएशंस मास बाय वॉल्यूम करके उस तरीके से सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1 - गामा डेल्टा टी, इतना आएगा, ठीक है। अगर हम इसको हम ओपन कर लें तो ρ माइनस रो गामा डेल्टा टी, ρ को इस साइड लेगा, ρ माइनस रो गामा डेल्टा टी, रो को इस साइड ले आओ, ρ माइनस रो बाय में रो, क्या आ गया, माइनस गामा डेल्टा टी। माइनस ये दिखा रहा है कि जो चेंज हुआ है वो कम, जो डेंसिटी अब है पहले के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हुई है, तो ये चेंज आएगा। तो यही हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल चेंज। मींस इनडायरेक्टली उसने पूछा यही है गामा इंटू डेल्टा टी, लेकिन अलग तरीके से पूछ लिया और आप कंफ्यूज हो गए। तो गामा की वैल्यू गिवन है 5 × 10⁻⁻⁴, डेल्टा टी गिवन है 40 का, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है और आपने देखा भी होगा हर क्वेश्चन में कि वही स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि आप जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करने बैठो, सबसे पहले एक बार जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं ना डेली, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, स्मॉल फॉर्मूले लिखो, और जब क्वेश्चन सोल्व करने बैठो तो एक बार पहले उनको रिकैप कर लो, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करो। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है, हमें एक रेक्टेंगल गिवन है, माइक चेक कर लेते हैं भाई, सही है, L1 लेंथ है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ एक्सपेंड होगी, उसका कोफिशिएंट α1 गिवन है, और ब्रेड्थ B1 है, उसका अगर हम देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे लेंथ भी एक्सपेंड होगी, ब्रेड्थ भी एक्सपेंड होगी, इसका कोफिशिएंट α1 गिवन है, इसका कोफिशिएंट α2 गिवन है। तो हमसे ये पूछा है, एक और चीज गिवन है कि α1 डेल्टा टी लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, और α2 डेल्टा टी ये भी लेस देन 1 है। अगर ऐसा कुछ है तो हमें ये बताना है कि एरिया, देखो इसका एक्चुअल में तो एरिया एक्सपेंड हो रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन क्या है उसकी वैल्यू बतानी है α1 और α2 के टर्म में। अगर हम एरिया की बात करें तो A डैश क्या आ जाएगा, L डैश B डैश, A डैश L डैश को हम क्या लिखेंगे, देखो यहां से L1, ऐसा कर देते हैं, डेल्टा ये निकाल देते हैं। इस क्वेश्चन में आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो ऐसे कर लो या फिर डेल्टा A निकाल लो। वैसे हम ऐसे करते हैं, L1 1 + α1 डेल्टा टी इंटू में B L1 B1 1 + α2 डेल्टा टी। अब ये देखो L1 × B1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, L1 B1, 1 + α डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 1 प्लस α1 डेल्टा टी प्लस α2 डेल्टा टी प्लस α1 α2 डेल्टा टी का डेल्टा टी, ये आ गया। अब ये देखो अगर एक बहुत कम है 1 से तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे वो लेस देन 1, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहां से देखो A डैश हमारे पास क्या आ गया, L1 × B1 क्या है, एक्चुअल एरिया, पहले एरिया कितना है A, 1 +
डेल्टा टी कॉमन ले लेते हैं, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये आ गया। अब एक चीज आप ध्यान करो कि एरियल एक्सपेंशन होता क्या था, ए डैश इज इक्वल टू ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो यहां से बीटा की क्या वैल्यू आ गई, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 मींस कोफिशिएंट ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ये आ गया एरियल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट। बहुत सिंपल है, सिर्फ ट्राई करना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। लेट्स ट्राई नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नहीं बेटा, ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं नीट और जेईई दोनों में। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कितना आसान है। चलो ये हो गया अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास दो रोड हैं, एक रोड कॉपर की है, कॉपर की रोड है, इसकी लेंथ गिवन है 88 सेंटीमीटर और इसका अल्फा गिवन है हमें 1.7 10⁻⁻⁵। एक और रोड है एल्यूमिनियम की, उसका अल्फा हमें गिवन है 2.2 × 10⁻⁻⁵। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो इंक्रीज इन लेंथ है, जो लेंथ में देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे लेंथ में इंक्रीज आएगा, इंक्रीज इन लेंथ है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि लेंथ में जो इंक्रीज हो रहा है वो और कुछ नहीं गिवन, ठीक है, लेंथ में जो इंक्रीज है वो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं है, मींस टेम्परेचर की वजह से जो लेंथ में लिनियर एक्सपेंशन आता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं है। तो हमें ये फॉर्मूला ध्यान है, डेल्टा एल, एक्सपेंशन कितना है अल्फा एल डेल्टा टी। अब डेल्टा टी पर डिपेंड ही नहीं है तो डेल्टा टी को इस साइड ले आऊं, डेल्टा एल बाई डेल्टा टी अल्फा एल। तो ये क्या हो गया, ये डिपेंड नहीं है, ये कांस्टेंट। तो अल्फा 1 L1 विल बी इक्वल टू अल्फा 2 L2। अल्फा 1 की वैल्यू गिवन है, L1 गिवन है, अल्फा 2 गिवन है, L2 की वैल्यू निकल जाएगी। और यहां हमें क्वेश्चन में L ही पूछा था कि इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद कुछ डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, देखो एक हमारे पास ए कोई सब्सटेंस है, एक बी कोई सब्सटेंस है, मान लो ए और बी कोई दो रोड है, ठीक है। अल्फा ए और अल्फा बी इनका रेशियो गिवन है 4:3। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ बी, उन दोनों का रेशियो 4:3 गिवन है। अब ये कह रहा है कि लेंथ इनकी सेम है, एल लेंथ दोनों की सेम है एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस पे इन दोनों की लेंथ सेम है। अब ये कह रहा है कि इसका टेम्परेचर हमने 30 की बात कर रहे थे, 30 से इंक्रीज करके 180 कर दिया, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर हम कितना इंक्रीज करें, ठीक है, मतलब 30 से लेकर कहां तक इंक्रीज करें कि जो दोनों की न्यू लेंथ आए एल डैश वो भी सेम आए, मतलब न्यू लेंथ आए वो भी सेम आए। ये आपको ट्राई करना है, ठीक है। देखो न्यू लेंथ सेम आए, एक काम करो एल डैश निकाल लो। एल डैश क्या आएगा, L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एल इसके लिए इसको मैं एल ए डैश कह देता हूं, इसको एल बी डैश। तो ये क्या आएगा एल बी, बी की लेंथ 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी। न्यू लेंथ सेम आनी चाहिए, मींस ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये दोनों बराबर हैं तो एल ए 1 प्लस अल्फा ए डेल्टा टी विल बी इक्वल टू एल बी 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी। और L1 और एल ए और एल बी पहले ही इस टेम्परेचर पर सेम थे, तो
टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो हम यहाँ टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, इसका 30 से बढ़ा के 180 किया है, मीन्स यहाँ क्या आएगा 180 माइनस 30, और यहाँ क्या आएगा हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे T से 30, T माइनस 30, तो LA और LB तो स्टार्टिंग में सेम थे, सेम ले लिया, 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया अल्फा A 180 माइनस 30 150 इज इक्वल टू अल्फा B T माइनस 30। अगर मैं इसको यहां लिखूं T माइनस 30 बाई में 150 विल बी इक्वल टू अल्फा A बाई में B, अल्फा A बाई में अल्फा B, और अल्फा A B का हमें कितना गया 4/3, तो 50 मल्टीप्लाई 4 T माइनस 30 200 और T क्या आ गया 230। मीन्स अगेन हमने वही फॉर्मूलाज अप्लाई किए हैं थर्मल एक्सपेंशन, लेकिन क्वेश्चन बेटा अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, वो आपका IQ लेवल चेक कर रहे हैं, मीन्स आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो चाहे आपको कितना भी नया क्वेश्चन आपको मिल जाए आप उसको सोल्व कर दोगे, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के नीट और जेईई के अंदर जो थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आपको समझ आया होगा। एक बात और करनी है आपको, देखो जो भी हम डेली पढ़ते हैं उसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करने, बेटा न्यूमेरिकल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एस्पेक्ट्स ऑफ नीट एंड जेईई। न्यूमेरिकल के बिना आप कहीं लाई ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। और एक चीज और करनी है, जो भी हम डेली का लेक्चर अपलोड करते हैं, ठीक है, डेली का लेक्चर अपलोड किया उसके अंदर मुश्किल से दो या तीन फॉर्मूले होंगे, तो उनको आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है, और डेली जब भी लेक्चर देखना स्टार्ट करो उससे पहले जो पीछे के उस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं उसके पीछे के जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको आप एक बार पढ़ के फिर देखना स्टार्ट करो, फिर देखो कि आपके अंदर कुछ इम्पैक्ट कुछ चेंज आता है या नहीं आता। ओके, आई होप you have learned and you have enjoyed. Okay, thank you so much. Have a nice day. Keep sharing, keep subscribe.